नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी गई। वहीं इस फैसले से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही विपक्ष ने इसका समर्थन भी किया है और साथ देने की बात भी की है। बता दें कि जाति जनगणना की मांग विपक्ष की ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में बैठी एनडीए के सहयोगी दलों की भी रही है। वहीं इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाति जनगणना के ऐलान को बिहार चुनाव से जोड़ा जा रहा है। इस ऐलान के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लंबे समय से इस लागू करने की मांग कर रहे थे। अब विपक्ष के नेता इसकी मांग भी कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे करके दिखा दिया है, यानी मांगने से बड़ा देने वाला बन गया है। अब जाति जनगणना क्या होती है और इसे क्यों लाया जा रहा है, इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि इस फैसले के राजनीतिक मायने क्या रहने वाले हैं और क्या इसका चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव में रहने वाला है। आपको बता दें कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक कदम उठा ली है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जाति जनगणना कराने की बात नहीं की है बल्कि उनकी तरफ से इस एक दाव के जरिए विपक्ष के मुद्दों को भी उसके हाथ से छीनने का काम की है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो हमेशा अपनी रैली में जाति जनगणना की बात कर रहे थे, यहाँ तक कह रहे थे कि सरकार बनने से पहले जाति जनगणना का ऐलान किया जाएगा। अब मोदी सरकार ने समय से पहले या ये कहें कि चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के उस मुद्दों की धार को खत्म कर दिया है। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना जाति जनगणना अपना फायदा बना लिया है, क्योंकि बिहार में बीजेपी पर हमेशा से आरोप लगा है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, वो आरक्षण खत्म करना चाहती है। वहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेता रैली में इस बात का खंडन करते रहे, लेकिन साथ में कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे इस बात को साबित कर सके कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। आपको बताते चले कि जब से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है तब से पार्टी की विचारधारा बदलती रही है। स्टार्टिंग में बीजेपी पूरी तरह से ऊंची जातियों की पार्टी कही जाती थी। इसके साथ ही बीजेपी के साथ ब्राह्मण और बनिया वाले तमगा तो उनके साथ मजबूती से जुड़ चुका था, लेकिन 1985 में पार्टी ने पहली बार अपनी विचारधारा में बदलाव किया। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले एक प्रस्ताव को पास किया गया। उस समय माना गया कि बीजेपी समझ चुकी थी कि बिना अगड़ी जाति के राजनीति नहीं हो सकती, लेकिन बीजेपी का ये विचार भी लंबे समय तक नहीं टिका। राम मंदिर आंदोलन ने फिर उसे हिंदुत्व की राजनीति की ओर ढकेल दिया। तब कमंडल बनाम मंडल की राजनीति का आगाज हुआ। इसी के साथ अब बीजेपी ऐसी ही राजनीति करती आ रही है। बीजेपी को हिंदुओं की कई जातियों का वोट तो मिलता है, लेकिन ओबीसी उससे हमेशा दूर रहा है। इसी वजह से राहुल से लेकर तेजस्वी यादव तक कई बार काफी तीखे वार भी कर चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी को आरक्षण विरोधी वाली छवि बदलने का मौका मिल चुका है। जाति जनगणना के ऐलान ने बीजेपी को नई संजीवनी दे दी है। पार्टी बिहार चुनाव में अब अपने हिसाब से कहानी तैयार करेगी। वहीं जाति जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही और ये हमारे पूर्वजों एवं समाजवादियों की जीत है, लालू यादव की जीत है। वैसे तो तेजस्वी इसे अपनी जीत बता रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि पूर्व में हम बिहार के दल को लेकर पीएम से मिलने गए थे, लेकिन तब पीएम ने इसे मना कर दिया था। लेकिन आज हम लोग की ताकत देखिए और समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंट पर काम करना पड़ रहा है। अगली लड़ाई का ऐलान करते हुए कहा कि हमारी ये मांग रही है कि देश के विधानसभा चुनाव में पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी जैसे दलित और आदिवासी भाइयों के लिए आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी ये आरक्षित सीटें हों। वहीं मोदी सरकार के इस फैसले पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया था।
जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। उन्होंने आगे लिखा, 2011 की जनगणना में फिर जाति जनगणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मैंने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी ने इस मांग को लेकर कई दिन संसद ठप किया और बाद में प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17वें महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ। एक्स पर पोस्ट करते हुए लालू यादव ने आगे लिखा, जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जाति जनगणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते हैं, उससे दूर लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अभी बहुत कुछ बाकी है, हम इन संघियों को हमारे एजेंडे पर नचाते रहेंगे। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हमेशा से जाति जनगणना की मांग करते आए हैं। वो सरकार को कई बार धमकी भी देते आए हैं कि जाति जनगणना सरकार कैसे नहीं करेगी, हम इसे करा कर रहेंगे। वहीं इससे संबंधित लालू यादव ने अपने पुराने पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, हम क्या बोले थे। 1990 में मंडल कमीशन लागू करवाने के बाद हमने सारा ध्यान जाति जनगणना पर लगाया। बिना डरे झुके संघियों की आंख में आंख डालकर ललकारा। बारंबार केंद्र सरकार नकारती रही, लेकिन आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। हम समझौतावादी नहीं बल्कि कट्टर समाजवादी हैं, जो कहते हैं कि उसे पूरा करते हैं और कराते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और देखना ये होगा कि बिहार में जाति जनगणना का क्या प्रभाव होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।